हेलो जी, हेलो हेलो। टी शर्ट नहीं पहनी यार, नेक्स्ट ऑफर्स की टी शर्ट नहीं पहनी, पाप हो जाएगा। दिगराज सर मारेंगे मेरे दो रैपट। रुको रुको, एक सेकंड होल्ड करना, होल्ड करना। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है जी सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या एक कह रहा है भैया यहीं चेंज कर लो। तू रुक, तू रुक अभी, तू रुक अभी बेटा, रुक अभी तू, रुक अभी तू बेटा, तेरे को तो मैं बताता हूँ। तू रुक। जीना नहीं चाह रहा क्या ढंग से? हैं? जीना नहीं चाह रहा है क्या ढंग से आज? हैं, मस्ती के मूड में है? अबे यार लग जाए यार माइक। चलो कोई नहीं। मस्ती के मूड में क्या आज? पानी बल्ला यार निमित भाई थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। थोड़ा लेट हो गया यार, इसलिए मैंने सोचा सॉन्ग वॉन्ग क्या तुरंत। मैं लाइव था उस वाले में, क्या कहते हैं उसे, मैथ्स बाय शोभित नरवान वाले चैनल पे लाइव था। कैसे हो? मैं बढ़िया हूं जी, मैं बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। तो वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी लेक्चर नंबर 5 ऑफ सेट्स क्लास 11th प्रारंभ बैच। ठीक है, थोड़े से बाल मेरे खराब हैं, इसको इग्नोर करना, पता नहीं क्यों ये ऐसे यहां से निकले हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं वहां पे थोड़ा सा, वहां पे लाइव था तो हम 5-10 मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। लेक्चर नंबर 5 में हम आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में हम आ चुके हैं। और लेक्चर नंबर 5 में आज हमारी लास्ट क्लास है, सेट्स की लास्ट क्लास है। ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आप सभी ने एनसीईआरटी करी होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस थे वो आई गेस आपके सारे चीज कवर हो गई होगी। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ये थोड़े से अपर लेवल क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी में ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं। बट हमने सोचा कि यार हमने वेन डायग्राम वगैरह पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ जेई मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी हैं बट वो बहुत हल्के लेवल के हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का थोड़ा सा मैं एक कॉम्बिनेशन आपके लिए लेके आया हूं, कलेक्शन में आपके लिए लेके आया हूं। 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका जो सेट्स चैप्टर है वो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सेट्स के बाद जो है, ठीक है, ठीक है, तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं। एनसीईआरटी के लेवल के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज जो है, आज मैं आप सभी के साथ लास्ट जो सेट्स का लेक्चर है वो हम कंप्लीट करेंगे। आज आपका सेट्स चैप्टर जो है ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपके कुलदीप सर ले रहे होंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये शायद चैप्टर नंबर 4 है आपकी एनसीईआरटी में। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मजाक सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर जो है ये आपके कुलदीप सर ले रहे होंगे, जो कि आपकी अगली क्लासेस से चल रहा होगा। नेक्स्ट वीक है अब आपकी अगली क्लास शायद, तो नेक्स्ट वीक से आपका जो है अगला चैप्टर कुलदीप सर लेंगे, फिर उसका अगला चैप्टर वापस से मैं ले रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों करा है भैया हमने? बहुत प्यारे टीचर है, ठीक है, कुलदीप सर बहुत अच्छे टीचर है। अगर आप, कुछ बच्चे होंगे जो ऑलरेडी पढ़े होंगे उनसे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखो क्या होता है ना, ये मैं बिल्कुल चीज समझता हूं कि यार आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, है ना, आप मेरे से पहले भी पढ़े हुए हो, ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े हुए हो, क्लास 10th में पढ़े हुए हो, तो आप ये चाहोगे कि यार शोभित भैया आप ही पढ़ाओ ना। देखो पॉइंट इज कि मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं इस दुनिया, देश में, इस कंट्री में, उनको भी हम साथ में लेके आए हैं। ठीक है, कुलदीप सर इज वन ऑफ दोज टीचर जो कि एक बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो इसलिए पहली चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी चीजें चेंज हो रही होती है ना, तो थोड़ा सा बच्चे रेजिस्टेंस दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कि भैया आप ही पढ़ा दो ना यार, प्लीज आप ही पढ़ा दो, क्यों आप
पॉइंट इज कि मैंने और कुलदीप सर ने वो सारे चैप्टर्स एक तरह से बांट लिए हैं। वो चैप्टर्स जिनमें कुलदीप सर की अच्छी कमांड है वो पढ़ा रहे होंगे, वो चैप्टर्स जिनमें मेरी अच्छी कमांड है मैं वो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेहतरीन चीज मिले, आपको बेस्ट कंटेंट जाके मिले। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में मैं बस ये कहूंगा कि शुरू का जो 1-2 लेक्चर है उनसे प्लीज इस तरह से मत बोलना बैठ के कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, सर शोभित भैया को भेज दो। उससे एक टीचर का मोराल भी डाउन होता है। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने पर्सनली उनके सारे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने पर्सनली उनके साथ कंटेंट पे काम कर रहा हूं, मैं पर्सनली उनके साथ बैठ के हर एक चीज को बनवा रहा हूं। तो अगर मैं आपको इस लेवल का पढ़ाता हूं तो मेरे से और अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट जरूर करना। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए आपको बस 1-2 दिन कोऑपरेट करना है। और ये गारंटी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। और वो बहुत आसान चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक छोटा सा टॉपिक और उसमें एडेड है। तो इसीलिए आपको उनके साथ कोऑपरेट करना, पक्की बात है आपको समझ में आएगा। ये मैं बोल रहा हूं ना तुम्हें, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा तो आएगा। फिर उसका अगला चैप्टर वापस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे वाले चैप्टर फिर कुलदीप सर 1-2 चैप्टर ले लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्सर करके पढ़ेंगे। तो इसलिए टेंशन मत लेना, बिल्कुल परेशान मत होना। जिस तरह से मैंने आपको सेट्स पढ़ाया बिल्कुल अपना मान के, अपना बच्चा मान के मैंने आपको जिस तरह से ये चैप्टर पढ़ाया, इसी तरीके से वो भी आपको अपना ही बच्चा मान के पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। ठीक है मेरी जान। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, श्री गणेश करें वापस से, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में पता चला, सेट के अलग अलग लिखने के तरीके, रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस पढ़े, है ना, सेट से रिलेटेड हमने ऑपरेशंस पढ़े। हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का एक फॉर्मूला हमने बहुत प्यारा पढ़ा। कल हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट वो होता है यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ओलिविया का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओलिविया का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से हम ओलिविया को माइनस कर दें। तो किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस दैट सेट। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आ गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स पता चल गया, इंटरसेक्शन पता चल गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमें पता चल गया कि अगर आपसे बोला है, आपसे बोला एक फॉर्मूला हमने याद करा था क्या, कि अगर ए में से बी को हटा दिया तो वो होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। ये याद आ रहा है फॉर्मूला। तो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे ओनली ए, ओनली ए बोलते थे। ए माइनस बी जो है वो ये वाला पार्ट होता था, याद आ रहा है, ये वाला पार्ट ये होता था ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए वाला पार्ट, याद आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने पढ़ लिया, ए डेल्टा बी जो होता है वो हमने पढ़ा था। ए डेल्टा बी होता है ए माइनस बी का यूनियन कर लो बी माइनस ए के साथ, ये हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने लॉ पढ़ा जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़ा जिसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स भाई साहब ने हमें 2 तरीके के लॉ दिए। एक उन्होंने दिया कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ। पहले कौन से दिए, कॉम्प्लीमेंट वाले लॉ दिए। क्या थे कॉम्प्लीमेंट वाले लॉ, क्या थे, याद करो क्या थे, कि अगर मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हम लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, वो बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद आ रहा है, याद आ रहा है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन की जगह बस साइन चेंज हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक ये लॉ उन्होंने बताया था। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, दूसरा उन्होंने क्या बताया था, यूनियन इंटरसेक्शन का एक और लॉ बताया था। क्या था वो, ये था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। याद आ रहा है, कल हमने याद करा था ये, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी होगा ए यूनियन बी, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। तो ये जो ए यूनियन है पहले ये बी के साथ जाएगा, फिर ये सी के साथ जाएगा और बीच में यही साइन लग जाएगा। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है तो ये ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, फिर यही ए इंटरसेक्शन सी के साथ
और बीच में लग जाएगा ये यूनियन वाला साइन, बीच में लग जाएगा ये यूनियन वाला साइन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें और पढ़ी थी, कुछ फॉर्मूलेज और हमने पढ़े थे। क्या थे? कि अगर मैं तुमसे बोलूं ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़ा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पढ़ा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें याद है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें याद है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? पहलगांव में क्या बोले यार, क्या बोले भाई, मतलब शॉकिंग इंसिडेंट है भाई, शॉकिंग है। जब कल पता चला मतलब रोंगटे खड़े हो गए, किस क्या क्या है यार, क्या हो रहा है। लास्ट ईयर मैं कश्मीर गया था, लास्ट ईयर ही, इतनी प्यारी जगह, इतनी सुंदर जगह है, पर ये कुछ है ना, कुछ कायर लोग, क्या बोले यार, क्या बोले, मतलब मैं इंसिडेंट को सुनता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो हुई है, जो कल हुआ है पहलगांव में, क्या बोले यार, क्या कायर लोग हैं यार। मतलब उन फैमिलीज से पूछो जिनके घर से लोग गए हैं, उन फैमिलीज का हाल सोचो जिनके घर से लोग गए हैं। मतलब इंसान घूमने गया है, उसके साथ इस तरह का कुछ हो जाए और इस लेवल पे हो, क्या बोले यार। बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है कश्मीर, बहुत सुंदर जगह है, पहलगांव बहुत सुंदर है, पर ये कुछ लोग हैं ना जिन्होंने, क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है भाई। मैं ये सब चीजें जब सुनने को मिलती है ना तो दिल से बुरा लगता है कि यार क्या है, क्या है भाई, क्या है। गुस्सा आता अंदर से। मतलब क्या हो जाएगा तुम्हें ये सब करके, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके, क्या मिल जाएगा, क्या गलती है उन लोगों की जिन लोगों को तुम मार रहे हो। मतलब सोच नहीं सकते कि क्या लोग हैं यार ये, क्या बोले यार, क्या बोले, क्या बोले। मैं पोल डालता हूं, है ना। क्या गलती है उन लोगों की जिन लोग, चलिए चलिए चलो यार, मिलेगा भाई कर्मा। इस कर्मा, कर्मा जो है ना, इसी जीवन में मिलता है लोगों को, जो भी वो कर रहे हैं ना, जो भी ये लोग हैं, इसी जीवन में मिलेगा रिजल्ट। तो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चलो अब देख ले, पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है 600 बच्चे हैं एक स्कूल में, ठीक है, 600 बच्चे हैं एक स्कूल में, उनमें से 400 जो हैं वो तेलुगु स्पीक करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि तेलुगु स्पीक कर सकते हैं वो कितने हैं? 400 हैं। बहुत बढ़िया। 300 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी स्पीक करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी जो है वो 300 आ गए हमारे। बहुत बढ़िया। हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ बोथ तेलुगु एंड हिंदी। क्या एक चीज याद आ रही है? जब मैंने तुम्हें इंटरसेक्शन बताया था तब मैंने बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी को
ए डॉट बी भी कह देते हैं, बोल देते हैं, ए एंड बी भी कह देते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी भी कह देते हैं, बोथ ए एंड बी भी कह देते हैं। क्या याद आ रहा है? जब मैंने तुम्हें इंटरसेक्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था इंटरसेक्शन को ए डॉट बी भी कर देते हैं, कुछ लोग ए एंड बी भी कह के बोल देते हैं, कुछ लोग बोथ ए एंड बी भी कह के बोल देते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, हमसे पूछा है बोथ ए एंड बी, बोथ तेलुगु एंड हिंदी, समझ में आ रहा है? बोथ तेलुगु एंड हिंदी। तो हमसे क्या पूछा है, किसी को समझ में आ रहा है? बोथ तेलुगु एंड हिंदी। तो अगर बोथ ए एंड बी कहीं लिखा है तो उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो पूछा है, मतलब कि हमसे टी इंटरसेक्शन एच जो है यही तो पूछा है। अरे समझे समझे समझे? तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे इंटरसेक्शन ही पूछा है, क्योंकि इंटरसेक्शन को ही बोथ ए एंड बी कहते हैं। ठीक है, और कुछ हमें दिया हुआ है, टोटल 600 बच्चे हमें दिए हुए हैं, तो हमें बोल रखा है टी यूनियन एच जो है ये हमें 600 दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं? 600 दिए हुए हैं। इन 600 में से 400 तेलुगु बोलते हैं, 300 हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे बताओ जो कि दोनों बोलते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला याद है, एक हमें फॉर्मूला याद है क्या? एक हमें फॉर्मूला याद है, एक हमें फॉर्मूला याद है क्या? कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें 400 दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने खोल के लिख दिया, समझे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने खोल के लिख दिया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हमें पता है 400, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी हमें पता है 300, माइनस यही तो हमें निकालना है टी इंटरसेक्शन एच, यही तो निकालना ही आ गया 400। टी इंटरसेक्शन एच को इधर ले जाए, देखो 400 से 400 कट गया, टी इंटरसेक्शन एच इधर ले जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन एच जो है ये आ गया 300। तो 300 ऐसे लोग हैं, 300 ऐसे लोग हैं, 300 ऐसे लोग हैं। अरे क्या 100 कैसे आ रहा है? 100 कैसे आ रहा है? क्वेश्चन रॉन्ग है। रुको रुको, क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? हिंदी में 300 है, अच्छा यहां 600 है। अरे रे रे रे, ये टोटल 600 है, टोटल 600 है, टोटल 600 है। मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि क्या तुम सही हो। रॉन्ग नहीं है, मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता है, ठीक है? मैथ्स का मास्टर कभी गलत नहीं होता है। तो ये हमें 400 दिया है यहाँ पे, ठीक है? ये इधर ले जाए, 600 इधर ले जाए, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन एच प्लस 600 इधर जाएगा तो माइनस 600 हो जाएगा। 400 प्लस 300, 4 5 7 700 हो जाएगा, तो 700 में से 600 गई 100, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन एच जो है ये आ गया 100। तो 100 ऐसे लोग हैं जो कि बोथ तेलुगु एंड हिंदी बोल सकते हैं। 100 ऐसे लोग हैं जो कि बोथ तेलुगु एंड हिंदी बोल सकते हैं। अरे समझ में आई मेरी बात? 100 ऐसे लोग हैं जो बोथ हिंदी एंड तेलुगु बोल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? ये मान लो हिंदी का गोला, ये मान लो तेलुगु का गोला। इंटरसेक्शन हमें क्या मिल गया? 100 मिल गया, मतलब कि 100 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों में हैं। 100 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं, तेलुगु भी बोल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन में आ गया 100। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। तो 100 आ गया हमारे इंटरसेक्शन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी कितने थे? हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं? हिंदी 400 लोग बोल सकते हैं, 300 लोग, हिंदी जो है 300 लोग बोल सकते हैं। क्या हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ओनली हिंदी 300 लोग बोल सकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं दिया, हमें बस ये बोल रखा है कि 300 लोग जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। कहीं पे ये तो नहीं लिखा ना कि 300 लोग सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। तो मतलब कि इन 300 में से पूरा हिंदी वाला तो ये है ना, पूरा हिंदी वाला तो ये है, हिंदी तो पूरा ये है, हिंदी तो पूरा ये है। तो पूरा हिंदी कितना है? पूरा हिंदी 300 है, पूरा हिंदी 300 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ओनली हिंदी 300 है। अगर ओनली होता तो मैं यहां पे 300 लिख देता, ओनली हिंदी होता तो मैं यहां पे 300 लिख देता, क्योंकि ये होता है ओनली हिंदी, ये होता है ओनली हिंदी। पर ओनली हिंदी नहीं बोला, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी 300 बोलते हैं। तो ये पूरा 300 है, ठीक है? ये पूरा 300 है, ये पूरा 300 है। तो 300 में से 100 तो ऐसे हो गए जो कॉमन है, तो बचे कितने? 200। अरे समझे 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 समझे? वेन डायग्राम में बताना सीख रहा हूं, समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम वेन डायग्राम से ही कर देंगे, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन ने बोला है हिंदी 300 लोग बोल सकते हैं, हिंदी 300 लोग बोल सकते हैं।
क्वेश्चन ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 300 लोग सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। तो उन 300 में ये पूरा 300 है, ये पूरा हिंदी 300 है, ये पूरा हिंदी 300 है। तो 300 में से 100 तो ऐसे हैं जो कि दोनों बोलते हैं, तो 100 तो यहां आ गया। बचे कितने 300 में से? 200। तो अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हिंदी में कितने, अब मैं तुमसे पूछूं हिंदी में कितने, मतलब जो हिंदी बोल सकते हैं वो कितने, तो ये तुम देखो टोटल करो, इसका सर्कल का टोटल करो, 200 प्लस 100, आ तो 300 ही रहा है ना, आ तो 300 ही रहा है ना। हाँ, अगर मैं तुमसे बोल दूं, अगर मैं यहां पे तुमसे पूछ लूं कि ओनली हिंदी वाले कितने हैं, ओनली हिंदी वाले बताओ, तो ओनली हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी, ऐसे मत बताना जो हिंदी तेलुगु दोनों, सिर्फ हिंदी। तो सिर्फ हिंदी वाला जो है वो ये है, सिर्फ हिंदी वाला ये है। तो सिर्फ हिंदी जो है, सिर्फ हिंदी 200 लोग बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी जो है वो 200 लोग बोल सकते हैं। अरे समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ओनली तेलुगु वाले कितने लोग होंगे, ओनली तेलुगु वाले कितने लोग होंगे, जल्दी बताना। ओनली तेलुगु, ऐसे लोग जो सिर्फ तेलुगु बोल सकते हैं, ये मत बताना कि जो तेलुगु हिंदी सब मिक्स, नहीं, सिर्फ तेलुगु वाले बताओ कितने हैं, सिर्फ तेलुगु बताओ भाई। टोटल तेलुगु 400 है, ये टोटल जो है, ये टोटल ब्लू वाला पार्ट जो है, ये टोटल ब्लू वाला पार्ट 400 है। क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि ओनली तेलुगु वाले 400 हैं, क्वेश्चन ने बोला है क्या, 400 स्पीक तेलुगु, ओनली तेलुगु नहीं बोला। तो मतलब कि ये पूरा जो है, ये पूरा तेलुगु वाला पार्ट है, ये पूरा सर्कल तेलुगु का है। तो पूरा 400 है, 400 में से 100 तो यहां हो गया, तो बचा कितना, 300। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये ओनली तेलुगु वाला है। तो ओनली तेलुगु अगर मैं तुमसे बोलूं तो 300 होगा, ओनली तेलुगु जो है वो 300 लोग बोल सकते हैं। लॉजिक समझे तुम, लॉजिक समझे तुम, वेन डायग्राम में किस तरह से बनाना है समझ गए तुम। पहले तो इंटरसेक्शन वाला लिख दो, पहले तो इंटरसेक्शन वाला लिख दो, फिर उस हिसाब से बाकी वाले भर दो। पहले इंटरसेक्शन वाला लिख दो, उस हिसाब से बाकी वाले भरो। तो भरना हमेशा छोटा से शुरू करना, भरना हमेशा जब भी वेन डायग्राम बनोगे छोटे से भरना शुरू करना। पहले इंटरसेक्शन लिख दिया, इंटरसेक्शन के हिसाब से टोटल अगर 300 है तो यहां 200, टोटल अगर 400 है तो यहां 300। क्लियर है, क्लियर है। पोल का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर दिया है, तो बहुत बढ़िया, ए आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताना, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करो।
माइक ऑफ था। चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें हिंदी के 475 दिए हैं। ओनली हिंदी नहीं बोला, हमें बोला गया 475 जो कि हिंदी बोल सकते, तो हिंदी के 475 हो गए, ठीक है। बंगाली के 200, ओनली बंगाली नहीं लिखा, सिर्फ बंगाली लिखा है, तो बंगाली के 200 हो गए। हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ओनली हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी। तो ओनली हिंदी जो है, क्या मैं उसको H-B लिख सकता हूं? ओनली हिंदी मतलब H-B होगा, जो कि होता है H- इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला याद है ना? अरे ये फॉर्मूला याद है ना, ये हमने पढ़ाया था, ये वाला फॉर्मूला, ओनली ए वाला फॉर्मूला, ओनली ए वाला फॉर्मूला। तो ओनली ए को अगर मेरे को मैथमेटिकली लिखना होता है तो उसको मैं A-B तो लिखता हूं। देखो ध्यान से एक बार वेन डायग्राम में, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो ओनली A क्या होगा? A-B, तो A में से B हटा दिया, तो A में से अगर B हटा दिया तो ये ओनली A ही तो है। तो अगर कहीं पे भी ओनली A लिखा है तो ये चीज ध्यान रखना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, ओनली A कहीं पे लिखा है, मैं कल भी बता रहा था चिल्ला चिल्ला के, ओनली A कहीं पे लिखा है तो ओनली A का मतलब होता है A-B। ओनली A मतलब A-B, जो कि A इंटरसेक्शन B होता है। ओनली का मतलब ये होता है, मैथमेटिकली ओनली वाले को इस तरह से लिखते हैं, ओनली A मतलब A-B। तो यहां पे जो हमसे पूछा गया है कि ओनली हिंदी बता दो, ओनली हिंदी मतलब H-B, तो H-B क्या होगा? H इंटरसेक्शन B, मतलब हमें H तो पता है 475, हमें ये चाहिए H इंटरसेक्शन B चाहिए। यूनियन क्या दिया हुआ है? H यूनियन B क्या दिया है? यूनियन B हमें दिया हुआ है 500। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? H प्लस B माइनस A H इंटरसेक्शन B, ये होता है यूनियन का फॉर्मूला, ये 500 दिया है। H है 475, B है 200, H इंटरसेक्शन B हमें निकालना ही है, ये 500 के बराबर। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन B अगर हम निकालें तो 475 में से गए तो 25 इसमें से गए तो 175 आ गया। तो H इंटरसेक्शन B 175 है, तो यहां पे H इंटरसेक्शन B 175 लिख दिया। तो 475 में से 175 गए तो कितने बचे? 300 बचे। तो मतलब ओनली हिंदी वाले लोग जो हैं वो 300 हैं, ओनली हिंदी वाले लोग जो हैं वो 300 हैं। कितने परसेंट बच्चों ने दिया? सिर्फ 29% ने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ए कैसे आ गया तुम्हारा? 275 कैसे आ गया आंसर? 275 कैसे आ गया आंसर? %58 बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर दिया है। क्यों भाई? क्यों भाई? नहीं पढ़ के आ रहे ना तुम? नहीं पढ़ के आ रहे हो ना तुम क्लास में? पिछली क्लास नहीं रिवाइज कर रहे हो ना? 11वीं शुरू होने भी तुम्हारा ये हाल है, हैं? ग्यारहवीं शुरू करने पे तुम्हारा ये हाल है। ये ओनली ए वाला फॉर्मूला कल नहीं बताया था, इनफैक्ट परसों भी बताया था। पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें ओनली ए वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम्हें दिमाग में नहीं घुस रहा है क्या? गलती से लगा दिया भैया पोल चलो पोल जिसका एक्सपायर हो गया बात अलग है। जिसने बी ऑप्शन जिसने ए ऑप्शन लगाया आंसर, समझ जा। अभी भी 11वीं शुरू हुई है, अभी बस 11वीं शुरू हुई है, अभी भी समझने का टाइम है, अभी भी टाइम है। सिर्फ 5 लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर को कवर कर ले अच्छे से और आगे रोज रेगुलरली पढ़ ले। बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत। जिसने भी ए ऑप्शन, जिसको पोल नहीं दिखा, पोल एक्सपायर हो गया, उनकी बात नहीं कर रहा, जिसने ए ऑप्शन आंसर लगाया है। क्या है ये? 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं मैंने, पूरे सेट्स में 2 फॉर्मूले तो पढ़े हैं। एक ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, एक ओनली ए वाला या ओनली बी वाला फॉर्मूला पढ़ा है तुमने। अभी मेरे को दिक्कत ये नहीं है कि तुमने गलत आंसर करा है, मेरे को दिक्कत ये है कि वो चीज जो मैंने पहले पढ़ा दी है तुम्हें, ओनली वाला मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूं। ओनली ए जो होता है वो A-B होता है, H-B होता है, ओनली H मतलब। तब भी गलती कर रहे हो, मतलब कि तुम पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हो। तुम क्लास में आते हो कि चलो आज सत्संग होगी, कुछ पढ़ाया जाएगा, सुन लेंगे। ऐसे नहीं होगा, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं।
11th इज नॉट लाइक 10th। 10th में तुम्हारे पास आखिरी में भी अगर 10 दिन भी बचे थे ना, तुमने 10 दिन में भी घर पे पढ़ के फोड़ दिया था। 11वीं के हाफ ईयरली में बच्चे फेल हो जाते हैं, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, और मैं नहीं चाह रहा हूं तुम में से भी एक भी बच्चा उस शिकार में जाके बैठ जाए। सीरियस हो जाओ, टाइम है अभी। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें बाद में हो जाएंगी। 11वीं में आके जो अपने आप को बाप समझने लग जाते हैं ना बच्चे, सब बाद में हो जाएगा, सब बाद में हो जाएगा। जमीन पे रहो, जमीन पे रहो, इतने बड़े नहीं हुए हो कि भैया टाइम ही नहीं मिल पाता, भैया मैं तो जिम जाता हूं, भैया मैं तो क्लब जाता हूं, भैया मैं तो पार्टी कर रहा हूं, भैया मैं तो दोस्त के साथ जा रहा हूं, दोस्तनी के साथ जा रहा हूं। सब हो जाएगी बाद में, सब हो जाएगा बाद में, ये टाइम नहीं आएगा। 11वीं 12वीं फिर से रिपीट होकर नहीं आएगी। उन्हें रिपीटर कहते हैं जो बाद में एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। और अभी तो ये स्कूल लेवल चीजें हैं। तुम में से जितने जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी अगर इस तरह से करोगे तो। मैं सही बता रहा हूं, बर्बादी की राह पे मत जाओ। जिम, घूमना, इधर उधर हांडना कि भैया 10वीं हो गई अब तो बहुत बड़े हो गए, लड़कीबाजी करना, ये सब चीजें ना बाद में भी हो जाएंगी। बहुत टाइम मिलेगा, एक बार एक मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, 100 लोग अपने आप पीछे आएंगे तुम्हारे कि भैया टाइम ही नहीं मिला नोट्स रिवाइज करने का, तो भैया स्कूल के बाद वहां चले गए थे भैया थोड़ा घूमने, स्कूटियों पे हांड रहे थे भैया इधर उधर। अच्छा लगता है, शोभा करता है तुम्हें ये सब चीजें, स्कूटियों पे हांडते उधर उधर आवाराओं की तरह। सब हो जाएगा बाद में, तपस्या का टाइम है, 2 साल तपस्या के है ये, जो भी गोल तुम ले रहे हो। सीरियस हो जाओ। मतलब वो फॉर्मूला, बच्चा सा चैप्टर करवाया अभी, इस चैप्टर में गिनती के 4 फॉर्मूले नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री में 500 फॉर्मूले आओगे, जब कैसे करोगे ये सोचो। ट्रिग्नोमेट्री में 500 फॉर्मूले आएंगे टोटल, कैसे कर लोगे? गुस्सा दिलवाते हैं यार फालतू की। 58% बच्चों ने ए आंसर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है, फॉर्मूला बता तो रखा है, चिल्ला चिल्ला के 2 दिन से बता रहा हूं। तो ऐसे लोग पहले इंटरसेक्शन वाला भरो, नीचे से बढ़ना शुरू करो, छोटे से बढ़ना शुरू करो। इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 175 लोग हैं, 175 हैं। टोटल हिंदी वाले कितने हैं? टोटल हिंदी 475 है। टोटल जो हिंदी है, टोटल ये व्हाइट वाला जो गोला है, ये टोटल व्हाइट वाला गोला जो है, ये टोटल व्हाइट वाला गोला जो है 475 है। उसमें से 175 तो कॉमन हो गए, तो बचे कितने? 300। सिमिलरली अगर यहां तक भी कर लेते और वेन डायग्राम बना लेते तो भी हो जाता। ये तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ना, यहां तक करने के बाद, यहां तक जिसने इंटरसेक्शन निकाल लिया, इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि ये 300 आंसर है। 475, टोटल 475 है, तो टोटल 475 में से 175 तो इंटरसेक्शन में चले गए, तो बच्चे कितने? 300। इतना भी बना लेते ना तो भी पता चल जाता ओनली हिंदी कितना है। ये है ओनली हिंदी। पर नहीं, मेहनत कोई करनी है, बड़े हो गए अब तो बाप बन गए। ये है ओनली हिंदी, ये रहा ओनली हिंदी, ये है ओनली हिंदी। वेन डायग्राम में तो समझ में आता है ओनली हिंदी 300। लो आ गया 300 आंसर। बंगाली के टोटल 200 हैं। टोटल ये क्या है? ये टोटल 200 है, ये टोटल 200 है, टोटल 200 है, टोटल 200 है। 200 में से 175 तो कॉमन हो गए, बचे कितने? 25। तो ओनली बंगाली वाले 25 हैं, ओनली बंगाली वाले 25 लोग हैं। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। है तुम्हारे पास? लो चलो, टाइम है 1 मिनट, करो सॉल्व, करो, दिमाग लगाओ। बहुत बेसिक से करवा रहा हूं यार मैं सवाल, मैं तुम्हें अभी तो बड़े सवालों पे लेके नहीं गया हूं मैं। करो। और क्लास में आ जाया करो, जितने भी तुम्हारे आसपास वाले दोस्त हैं ना जो बैच लेके भूल गए हैं। फ्री का पैसा आ रहा है क्या यार तुम्हारे पास? क्यों नहीं आते हो क्लास में? मुझे दिख ही नहीं रहा है, जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उनमें से आधे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। फ्री का पैसा है, क्यों खरीदा बैच? एक्स्ट्रा पैसे आ रहे थे, दान दे देते किसी गरीब को जाके, पुण्य तो मिलता। क्लास में आना नहीं है, ये वो।
चलो देखो, अब ध्यान से देखो, बोला जा रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 100%, टोटल कितने लोग हैं? टोटल 100 लोग हैं, 72 है जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश जो है ये हमें 72 दिया है, बहुत बढ़िया। 43 जो है, 43 लोग हैं जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच जो है ये हमें दिया है 43। हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, खाली इंग्लिश वाले कितने हैं ये बताओ। अच्छा सबसे पहले ये देखो कितने टोटल कितने हैं, हमें यूनियन कितना दिया हुआ है, यूनियन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ जो है ये हमें 100 दिया हुआ है, टोटल 100 लोग हैं। तो ई यूनियन एफ जो होता है इसका फॉर्मूला अगर लगाएं तो होता है ई प्लस एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हमें 100 दिया हुआ है। यूनियन का फॉर्मूला ई प्लस एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ई है 72, ये है 43 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमें दे रखा है 100। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अगर तुम कैलकुलेशन करोगे 72 प्लस 43 कितना हो गया, 72 प्लस 43 3 2 5 है ना, यहां 5 आ गया और 7 8 9 10 11 115, 115 100 में से गए तो 15 बचे, तो 15 लोग हैं जो कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, 15 लोग हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट वेन डायग्राम से करेंगे, डायरेक्ट वेन डायग्राम से करेंगे, है ना। इंग्लिश और फ्रेंच की अगर बात करें तो 15 लोग हैं जो कॉमन है, सबसे पहले कॉमन वाले लिख दो, सबसे पहले कॉमन वाले लिख दो, ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाले लिख दो, ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाले लिख दिए। अब देखो इंग्लिश वाले कितने हैं 72, मतलब कि ये टोटल जो है ये टोटल 72 है, टोटल 72 है, टोटल 72 है, ये टोटल इंग्लिश 72 है। तो अगर मैं खाली इंग्लिश की बात करूं, इसकी बात करूं तो वो क्या होगा, 72 में से 15 हटा दो, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 72 में से 15 हटा दिए, 72 में से हमने 15 हटा दिए, तो 72 में से 15 हटाते क्या हुआ, 72 में से 15 हट गए तो कितने आए बताओ, 57 आ गए, 57 आ गए, तो 57 है जो कि ओनली इंग्लिश वाले हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले 57 आ गए, ये ओनली इंग्लिश वाले 57 आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फ्रेंच टोटल 43 है, ये पूरा गोला 43 है, 43 में से 15 तो कॉमन हो गए, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 43 माइनस 15, तो 43 में से 15 गए तो 43 में से 15 गए तो कितने आए, 43 में से 15 गए तो 28 आ गए। तो ओनली फ्रेंच वाले, ये ओनली फ्रेंच वाले 28 आ गए, ओनली फ्रेंच वाले 28 आ गए, समझ गए। तो ये जो है ये है ओनली फ्रेंच, ये जो है तुम्हारा ये है ओनली इंग्लिश, और ये जो है तुम्हारा ये 15 जो है ये है बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। आ गया तीनों आंसर, आ गया तीनों का आंसर। तो देख रहे हो वेन डायग्राम से अगर हम करें तो बहुत आसानी से आंसर आ रहा है, वेन डायग्राम से अगर हम करें तो बहुत आसानी से आंसर आ रहा है। याचना ब्लॉक होगी, अनुष्का ब्लॉक होगी, ठीक, कोई बात नहीं। वेन डायग्राम से कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, चलो ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल जूस जो है
वो 100 लोग ले रहे हैं। अब देखना ध्यान से, वापस से अपन वेन डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे। 150 लोग जो है वो ऑरेंज जूस ले रहे थे, ऑरेंज जूस जो है वो 150 लोग ले रहे थे, और 75 जो थे वो बोथ एप्पल एज वेल ऑरेंज ले रहे थे। तो एप्पल एज वेल, तो बोथ कितने हैं, तो बोथ जो होते हैं वो हमेशा इंटरसेक्शन हो जाता है। तो बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जो है, क्या रखा है, बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। तो बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जो है ये कितने लोग हैं, 75 लोग हैं। तो हमें यहां पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो देखो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे ना, डायरेक्टली देखना ध्यान से, डायरेक्टली अपन इसको वेन डायग्राम से करेंगे। देखो एप्पल और ऑरेंज की अगर बात करें तो बोथ एप्पल एंड ऑरेंज इंटरसेक्शन हमें 75 दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एप्पल वाले कितने हैं, 100, तो मतलब ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है। 100 में से 75 तो इंटरसेक्शन में चले गए, तो बचे कितने, 25। तो ओनली एप्पल वाले, ये ओनली एप्पल जूस वाले जो हैं ये 25 लोग हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑरेंज कितने हैं, 150 लोग, ऑरेंज जूस वाले 150 लोग हैं। मतलब कि ये पूरा जो है ये पूरा 150 है, ये पूरा 150 है। अगर पूरा 150 है और ये 75 है तो बच्चे कितने, 75। ये 75 जो है ये जो होंगे ये ओनली ऑरेंज वाले होंगे, और ये जो है ये बोथ एप्पल एंड ऑरेंज वाले हैं, बोथ एप्पल एंड ऑरेंज वाले हैं। इजी है, इजी है। हमें क्या जानना था, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, हमें तो टोटल ये निकालना है। ओए होए होए होए, हमें तो ये बताना है ना ही एप्पल ले रहे हैं ना ही ऑरेंज ले रहे हैं। ये तो कुछ और ही पूछ लिया इन्होंने, ये तो कुछ और ही पूछ लिया, ये तो कुछ और ही पूछ लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने क्या करा, हमने इंटरसेक्शन देखा 75, हमने 75 लिखा, हमने ओनली ए निकाल लिया, ओनली ओ निकाल लिया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, क्या, तो हमसे पूछा है ना ही एप्पल मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और ना ही ऑरेंज मतलब ओ कॉम्प्लीमेंट, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज हमसे ये पूछा है, ध्यान से देखना। तो ना एप्पल ना ऑरेंज ये हमसे पूछा है। क्या हम इसको डिमॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ले लें अगर, तो यूनियन ओ का होल डैश। क्या मैं डिमॉर्गन्स लॉ से इस तरह से लिख सकता हूं कि ए यूनियन ओ का होल डैश जो होगा वही तो ये होगा जो यहां पे लिखा है। साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गया, तो मतलब हमें ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, समझे। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ना ही एप्पल नॉर ऑरेंज, समझे, समझे। अभी एक बार मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फॉर्मूले से करना पड़ेगा, वेन डायग्राम से तो और आसान है। हमें बताना है ना ही एप्पल ना ऑरेंज, तो इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से ये लिख सकते हैं ए यूनियन ओ का होल डैश, ए यूनियन ओ का होल डैश लिख सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन ओ का होल डैश। किसी भी चीज का होल कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन माइनस दिस, तो यूनियन में से ए यूनियन ओ हटा दो, यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से, यूनियन में से नहीं, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन ओ हटा दिया। यूनिवर्सल सेट कितना है, यूनिवर्सल सेट कितना दिया है हमें, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है टोटल 400 बच्चे, तो 400 में से ए यूनियन ओ कितने हैं, 25 प्लस 75 हो गए तुम्हारे 100 प्लस 75, तो ये पूरा ए यूनियन ओ है ना, ये पूरा ए यूनियन ओ है। 25 प्लस 75 100 प्लस 75 175, तो ये आ गया तुम्हारा 325। तो 325 ऐसे हैं जो कि ना ही एप्पल ले रहे हैं ना ही ऑरेंज ले रहे हैं। 325 ऐसे लोग हैं जो कि ना ही एप्पल ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। अरे समझे, समझे, समझ गए, समझ गए। तो ना एप्पल ना ऑरेंज वाले जो हैं वो 325 लोग हैं। क्लियर है। इसको अगर वेन डायग्राम से समझे, इसको अगर वेन डायग्राम से समझे, देखना हमसे पूछा ना एप्पल ना ऑरेंज। अच्छा सुनो, यूनिवर्सल सेट में कितने यूनिवर्सल सेट में 400 लोग हैं। 400 में से, इन 400 में से जो यूनियन के अंदर है, इन गोलों के अंदर है, इन गोलों के अंदर कितने लोग हैं, इन गोलों के अंदर टोटल 175 लोग हैं भाई। टोटल 400 लोग हैं, टोटल 400 लोग हैं, और एप्पल और ऑरेंज वाले मिला के सिर्फ और सिर्फ, ये सारे मिला के सिर्फ और सिर्फ 175 लोग हैं। तो टोटल 400 थे, यूनिवर्सल सेट 400 का था,
स्कूल में 400 बच्चे हैं, स्कूल सर्वे में 400 बच्चे थे, 400 में से एप्पल और ऑरेंज वाले सिर्फ 175 हैं। तो जो बच गए 325, वो क्या है, जो ना एप्पल ले रहे हैं ना ऑरेंज ले रहे हैं। तो ये 325 जो है ये यूनिवर्स में घूम रहे हैं, ये यूनिवर्स में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। समझ गए? अब समझ गए? अब 225 400 में से एक है 225। तो ये 225 ऐसे बच्चे हैं, ये 225 ऐसे बच्चे हैं जो कि ना उन्होंने एप्पल जूस पिया ना उन्होंने ऑरेंज जूस पिया, जो कि इस यूनियन में है ही नहीं। 400 में से इस यूनियन में सिर्फ 175 थे, 400 में से इस यूनियन में सिर्फ 175 थे। तो बचे कितने? 225। ये 225 ना एप्पल पीते हैं ना ऑरेंज पीते हैं। समझ गए? तो ये होता है। तो नाइदर ए नॉर बी, उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, नाइदर ए नॉर बी, इस तरह से लिखा जाता है, नाइदर ए नॉर बी। ये ऊपर लिख देना कुछ काम की बात पे कि नाइदर ए नॉर बी को इस तरह से लिखते हैं, नाइदर ए नॉर बी को इस तरह से लिखते हैं। ये लिख लेना काम की बात में, ठीक है? कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए नाइदर ए और बी तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज इस तरह से लिखा। तो मैंने कहा इसको डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से उसे हटा दो। ओलिविया का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ओलिविया हटा दिया, तो किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल में से वो हटा दो। क्लियर है? चलो लिखो जल्दी से। लिख लो जल्दी से। आगे बढ़े। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है? वैसे तो ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, 3 वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। बहुत आसान है, ट्राई करेंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो, जल्दी से एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो, जल्दी एक बार रीड करो, बस रीड करो एक बार। हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा करके। ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत इस तरह से है। क्या है? फ्रेंच जो है वो 17 लोग पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच जो है वो 17 दिया हुआ है। इंग्लिश जो है वो
13 लोग पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश जो है वो 13 लोग पढ़ रहे हैं। संस्कृत जो है वो 15 लोग पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत 15 लोग पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। फ्रेंच एंड इंग्लिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच एंड इंग्लिश जो है ये हमें 9 दिया हुआ है। इंग्लिश एंड संस्कृत, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इंग्लिश एंड संस्कृत जो है ये हमें कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। फ्रेंच एंड संस्कृत 5 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच एंड संस्कृत हमें 5 दिया हुआ है। इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत, इन तीनों का इंटरसेक्शन ध्यान से देखना, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत 7। फिर हमें क्या दिया हुआ है, फिर हमें दिया हुआ है इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत, मतलब कि इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत इन तीनों का इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 3। समझ गए? ये सारी चीजें जो हमें गिवन है, ये सारी चीजें जो हमें गिवन है। समझे? 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 देखो कई बार ऐसा होता है ना, छींक आ रही होती है पर नहीं आती है, वो हो रहा था। तो टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है। 50 में से इंग्लिश फ्रेंच वाले 17 हैं, इंग्लिश वाले 13 हैं, संस्कृत वाले 15 हैं। फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले 9, इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 4, फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5, और तीनों जो पढ़ते हैं वो 3 है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये वेन डायग्राम से ही हो जाएगा ये सवाल, तो ये सवाल तो वेन डायग्राम से ही हो जाएगा। देखियो, देखो ध्यान से, 1, 2 और 3। ये मान लो फ्रेंच है, ये मान लो इंग्लिश है, और ये मान लो संस्कृत है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे छोटे से बढ़ना शुरू करते हैं। तीनों का कॉमन कितना है? 3 है, तो ये 3 आ गया कॉमन। ध्यान से देखते रहना, फोकस बोर्ड पे रखना, फोकस बोर्ड पे रखना, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक आंसर तुम यूं कर दोगे, यूं। वेन डायग्राम को बढ़ना सीख लो। मैंने क्या बोला था, सबसे छोटे से बढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे छोटा वाला मैंने 3 यहां भर दिया। ये ऐसा है जो तीनों पढ़ रहे हैं, ये ऐसा पार्ट है जो फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत तीनों पढ़ रहे हैं बच्चे। तो फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत तीनों वाले 3 बच्चे हैं। तो तीनों वाले कितने हैं? तीनों वाले 3 बच्चे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5 हैं। फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत वाला पोर्शन कौन सा है? फ्रेंच एंड संस्कृत। ये पूरा पोर्शन जो है ये फ्रेंच एंड संस्कृत वाला होता है। वो बच्चे जो फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ रहे हैं ये है भाई, ये पूरा फ्रेंच है, ये पूरा संस्कृत है, तो फ्रेंच एंड संस्कृत ये है। समझे? समझे? जो फ्रेंच एंड संस्कृत है, फ्रेंच एंड संस्कृत है, फ्रेंच और ये पूरा गोला फ्रेंच का है। अभी इंग्लिश भूल जाओ, अभी फ्रेंच और संस्कृत की बात हो रही है, तो इंग्लिश भूल जाओ, इंग्लिश भूल जाओ, इंग्लिश भूल गए। फ्रेंच वाला गोला ये, संस्कृत वाला गोला ये, तो ये जो है ये कॉमन वाला पार्ट है, फ्रेंच एंड संस्कृत वाला, फ्रेंच एंड संस्कृत वाला। तो फ्रेंच एंड संस्कृत में टोटल 5 हैं। इस पूरे हरे में टोटल 5 होने चाहिए थे। 5 में से 3 तो यहां हो गए, तो बचे कितने? 2। भाई टोटल 5 थे, टोटल 5। अभी देखो 3 और 2 5 ही तो आ रहे हैं टोटल, तो टोटल अभी भी 5 आ रहे हैं। तो 5 में से 3 तो कॉमन हो गए थे, बचे 2। अब देखना एक बार और ध्यान से, अब देखना और ध्यान से। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 4 हैं। तो इंग्लिश और संस्कृत देखो अब ध्यान से, ये पूरा इंग्लिश का गोला, ये पूरा संस्कृत का गोला, ये पूरा इंग्लिश का गोला, ये पूरा संस्कृत का गोला। कॉमन कौन सा है इन दोनों में? तो ये कॉमन है ना, इंग्लिश और संस्कृत में। अरे देखो, अरे देखो, देखना देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पूरा इंग्लिश का गोला है, ये पूरा इंग्लिश का गोला है, ये पूरा संस्कृत का गोला है। इन दोनों में कॉमन क्या है? यही कॉमन है ना, यही तो कॉमन है, यही तो कॉमन है। तो इंग्लिश एंड संस्कृत वाले जो हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत वाला ये है ब्लू वाला, इंग्लिश एंड संस्कृत वाला ये है ब्लू वाला। तो ये टोटल जो है, ये टोटल कितना है? टोटल ये 4 है। ये पूरा जो है ब्लू वाला ये तो 4 है। 4 में से 3 यहां हो गए, तो बचा 1। कोई मुझे ये बता सकता है, कोई मुझे ये बता सकता है थोड़ा सोच के, कोई मुझे बता सकता है थोड़ा सोच के कि यहां पे क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, 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 जल्दी से सोचो। फ्रेंच एंड इंग्लिश जो है ये 9 है। देखो अब ध्यान से देखना, फ्रेंच एंड इंग्लिश देखना, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच है पूरा, ये फ्रेंच है पूरा, और ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये है पूरा कॉमन, ये है कॉमन, ये ब्लू वाला कॉमन है ना। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश क्या है? ये है फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये वाला है फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये है फ्रेंच एंड इंग्लिश।
तो फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश, फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश 9 है, इसमें पूरा 9 होना चाहिए था। 9 में से इस ब्लू वाले में 9 होना चाहिए था, 9 में से 3 यहां है तो बचे 6 आ गया, 6 आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत आराम आराम से भर रहा हूं मैं, बहुत आराम आराम से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा पीछे करके वापस से देखना, समझ में आएगा। अब देखो मैंने नीचे से बढ़ना शुरू करा, देख रहे हो तुम, सबसे छोटे से बढ़ना शुरू करा 3, फिर पहले तीनों का इंटरसेक्शन भरा, फिर 2-2 वाले इंटरसेक्शन भरे, अब सिंगल सिंगल भरते हैं। संस्कृत में 15 है, ध्यान से देखना, संस्कृत में 15 है। ये पूरा जो है, ये संस्कृत में ये पूरा जो है 15 है, इस पूरे में 15 है, इस पूरे में 15 है, इस पूरे संस्कृत में कितने हैं? 15 हैं, इस पूरे संस्कृत में 15 हैं, ये 15 हैं, ये पूरा क्या है? ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है। ध्यान से देख रहे हो, अटक गया क्या? ये पूरा क्या है? ये पूरा 15 है ना? ये पूरा जो है ये पूरा 15 है। तो इस 15 में से, इस 15 में से ये पूरा 15 है, ये पता नहीं क्या हो गया, इसको अटक गया ये। तो ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है। 15 में से देखो 2 3 1, ये कितना हो गया? 3 और 1 4 और 2 6, 6 तो यहां गया। इस पूरा 15 में से 6 तो चले गए, 6 तो चले गए। ध्यान से देख रहे हो, पूरे 15 में से ये पूरा 15 है, ये व्हाइट वाला पूरा 15 है, 15 में से 6 तो कॉमन हो गए, तो बचे कितने? बचे कितने? बचे कितने? 9 बच गए। तो यहां 9 आएगा। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? भाई टोटल संस्कृत 15 था, ये पूरा व्हाइट वाला 15 है, तो पूरा 15। अब भी देखो ना, पूरा अब भी 15 आ रहा है। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, अब भी पूरा 15 ही आ रहा है। तो इसलिए भरने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। तो देखो पूरा 15 था, 3 और 1 4 और 1 5, 5 ऑलरेडी भर चुका है, वो 3 और 1 4 और 2 6, 6 ऑलरेडी भर चुका है, तो बचे कितने? 9। अब देखो वापस से टोटल 15 ही है, 9 और 1 10, 10 और 2 3 13 और 2 15। अब देखो एक बार और देखना ध्यान से। मान लो मैं येलो वाला ही या ये रेड वाला ले लो। इंग्लिश में टोटल 13 है, इंग्लिश में टोटल 13 है। ये इंग्लिश है, ये लाल वाला देखो, टोटल 13 है। टोटल कितने हैं? टोटल 13 है। इंग्लिश में ये लाल वाला टोटल 13 है। 13 में से पहले ऑलरेडी कितने भर चुके हैं? 13 में से ऑलरेडी कितने भर चुके हैं? 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 ऑलरेडी भर चुके हैं, 10 ऑलरेडी भर चुके हैं। तो 13 में से 10 ऑलरेडी भर चुके हैं, 10 ऑलरेडी भर चुके हैं, 10 ऑलरेडी भर चुके हैं, तो बचे कितने? 3। बचे कितने? 3। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, टोटल 17 है फ्रेंच वाले, ठीक है? फ्रेंच वाले, ये जो फ्रेंच वाला है, ये फ्रेंच वाला टोटल 17 है, ये फ्रेंच वाला, ये येलो वाला टोटल 17 है। 17 में से ऑलरेडी कितने भर चुके हैं? 17 में से ऑलरेडी कितने भर चुके हैं? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 ऑलरेडी भर चुके हैं, 11 ऑलरेडी भर चुके हैं। टोटल 17 है, 11 ऑलरेडी भर चुके हैं, तो बच्चे कितने? 6। तो हमने पूरा वेन डायग्राम भर दिया, हमने ये पूरा वेन डायग्राम भर दिया। समझ गए? समझ गए वेन डायग्राम किस तरह से भरा? समझ गए? नहीं, वापस रिपीट नहीं कर सकता हूं मैं ये चीज को, क्यों? क्योंकि ये पूरा वेन डायग्राम भरा गया है। तो जिसको नहीं समझ में आया बैक करके एक बार वापस से देखना, जो फोकस नहीं कर रहा था ध्यान से। समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? अब देखो, अब तुम आंसर दोगे अपने आप, अब तुम फर्राटेदार तरीके से आंसर दोगे, अब तुम फर्राटेदार तरीके से आंसर दोगे। देखो पहला क्या पूछा है? फ्रेंच ओनली। ओनली फ्रेंच कौन सा है? ओनली फ्रेंच वाला पार्ट कौन सा है? ओनली फ्रेंच, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ओनली फ्रेंच वाला है, जिसमें ना तो इंग्लिश घुस रहा है ना संस्कृत घुस रहा है। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ओनली फ्रेंच वाला पार्ट है, जिसमें ना इंग्लिश आ रहा है ना संस्कृत आ रहा है। तो ओनली फ्रेंच वाला आंसर इज 6। देख रहे हो तुम? तुरंत आंसर आएंगे, तुरंत आंसर आएंगे। ओनली इंग्लिश वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट ओनली इंग्लिश है, ये वाला, ठीक है? कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जो है ओनली इंग्लिश वाला, ये वाला पार्ट। इसमें ना फ्रेंच घुस रहा है ना इंग्लिश घुस रहा है, ना हिंदी घुस, वो ना फ्रेंच घुस रहा है ना संस्कृत घुस रहा है। तो कितना? 3 आ गया इसका आंसर। ओनली संस्कृत वाला 9 आ गया आंसर। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, क्या? संस्कृत और इंग्लिश तो होना चाहिए बट फ्रेंच नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, संस्कृत और इंग्लिश होना चाहिए, क्या? संस्कृत और इंग्लिश। तो ये हो गया संस्कृत और इंग्लिश वाला, है ना? क्या बोला इन्होंने? संस्कृत और इंग्लिश तो होना चाहिए, तो मतलब संस्कृत और इंग्लिश तो होना चाहिए। ये हो गया संस्कृत और इंग्लिश वाला इंटरसेक्शन। भाई ये पूरा इंग्लिश है, ये पूरा संस्कृत है, तो संस्कृत और इंग्लिश तो ये है।
इसमें से क्या हटा दो, फ्रेंच हटा दो, तो इसमें से फ्रेंच क्या आ रहा है, ये फ्रेंच आ रहा है, ये हटा दो। फ्रेंच जो है ये फ्रेंच का ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इस फ्रेंच का ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इस पूरे इंग्लिश एंड संस्कृत में से फ्रेंच वाला हटा दिया, तो बचे कितने, एक, बचा कितना, एक। तो सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जो इसका आंसर है। अब एक और देखना, वापस से देखना, वापस से देखना, फ्रेंच एंड इंग्लिश, वो फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। क्या, फ्रेंच और संस्कृत तो होना चाहिए, ये पूरा फ्रेंच है, ये पूरा संस्कृत है, तो फ्रेंच एंड संस्कृत तो ये है, ये हो गया फ्रेंच और संस्कृत का कॉमन। इसमें से क्या हटा दें, इंग्लिश हटा दो। इसमें से क्या हटा दें हम, इसमें से अब आप इंग्लिश हटा दो, तो इंग्लिश कौन सा आ रहा है, इंग्लिश ये आ रहा है, हटा दो, ये जो इंग्लिश है हटा दो, तो बचे कितने, ये दो बच गया, बचा कितना, ये दो बच गया, समझ गए। तो ये आ गया दो आंसर यहां पे, ये आ गया दो आंसर यहां पे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगले दो पार्ट और दिमाग लगाओ तुम, अगले दो पार्ट दिमाग लगाओ, एफ जी एच, ये तीन पार्ट और दिमाग लगाओ जल्दी, तीन पार्ट है तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कौन सा क्या होगा, क्योंकि ये सारा खेल है दिमाग लगाने का, सारा का सारा खेल है दिमाग लगाने का, सारा का सारा खेल है दिमाग लगाने का। और देख रहे हो एक बार भैया ये फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व करना है क्या, ये जो तीन वाले वेन डायग्राम है ना, तीन वाले वेन डायग्राम सीबीएसई में नहीं पूछे जाते हैं, ये तो मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा समझा रहा हूं जिससे कि मैं तुम्हें अपर लेवल पे तैयार कर दूं, छोटे लेवल के क्वेश्चन तो तुम अपने आप कर दोगे। सीबीएसई में जनरली दो वाले पूछे जाते हैं, और दो वाले हमने सारे फॉर्मूले के साथ करें, दो बारे में मैंने फॉर्मूला भी बताया, वेन डायग्राम भी बताया, तीन वाले में फॉर्मूला नहीं पूछा जाता ज्यादा, समझ गए। अब क्या बोल रहा है ये, फ्रेंच एंड इंग्लिश होना चाहिए पर संस्कृत नहीं होना चाहिए, तो देखो फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश, ये फ्रेंच का गोला, ये इंग्लिश का गोला, तो बोल रहा है फ्रेंच और इंग्लिश तो हो, ये हो गया फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो ये है, इसमें से संस्कृत हटा दिया, तो बचा कितना, 6 बच गया, 6 आ गया इसका आंसर, 6 आ गया इसका आंसर। एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है तीनों कॉमन वाले ऐड कर दो, एटलीस्ट एक जरूर बोले तीनों में से, तो तीनों कॉमन वाले ऐड कर दो, तो तीनों कॉमन वाले ऐड कर दो। देखो ध्यान से देखना, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है, इन तीनों में इस फ्लावर में जितने भी आ रहे हैं सब ऐड कर दो। तो इस फ्लावर में क्या क्या आ रहा है देखना ध्यान से, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है। समझे, समझ गए, समझ गए भैया, 3 वाला तो ज्यादा इजी है। वेन डायग्राम समझ गए ना तुम, अब तुम दो वाले पार्ट, अब जब तुम क्लास के बाद चीजें रिवाइज करोगे ना तो वेन डायग्राम से करना, वेन डायग्राम से दो वाले भी बहुत आसान है, वेन डायग्राम तो मैं कह रहा हूं बहुत आसान चीज है। लास्ट बोल रहा है नाइदर ऑफ द थ्री लैंग्वेज, अच्छा टोटल 50 बच्चे थे, यूनिवर्सल में कितने थे, 50 बच्चे थे। ये देखेंगे कि इनके अंदर कितने हैं टोटल, इनके अंदर टोटल कितने हो गए, इनके अंदर टोटल कितने हो गए, इन तीन सर्कल के अंदर कितने हो गए टोटल, देखो 6 + 6 + 3, 6 + 6 + 3, 6 6 3, 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1 + 9, तो ये कितने हो गए, क्या ये 50 से कम बन रहे हैं, कितने हो गए, 9 और 1 हो गया 10, 10 और ये हो गए 15, 15 और 3 हो गए तुम्हारे 18, 18 और 6 हो गए 24, 24 और 6 हो गए 30, तो ये टोटल 30 हो गए। मतलब इन तीनों गोलों के अंदर, 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 इन तीनों गोलों के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, इन तीनों गोलों के अंदर 30 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं इन तीनों गोलों के अंदर, 30 लोग आ रहे हैं इन तीनों गोलों के अंदर, इन तीनों के अंदर 30 लोग आ रहे हैं। टोटल कितने हैं, 50 लोग, मतलब बचे हुए 20 लोग जो हैं वो बाहर हैं, जो कुछ भी नहीं बोलते, जो तीनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, वो बचे हुए 20 लोग हैं। समझ गए, सब इजी है भैया, सब इजी है। लिख लो एक बार, लिख लो एक बार, अगला वाला करेंगे फिर, अगला वाला करेंगे फिर, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, अगला वाला करेंगे फिर। जेई वगैरह में पूछे जाते हैं 3 वाले,
जेई वगैरह में, है ना, एम्स जो तुम्हारे नीट वगैरह है उसमें पूछे जाते हैं जनरली 3 वाले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 बच्चों की क्लास है, एटलीस्ट वन ऑफ द इंडोर गेम खेलते हैं वो। ठीक है, कौन कौन से इंडोर गेम्स हैं, कौन कौन से हैं? एक चेस है, एक कैरम है और एक स्क्रिबल है। ठीक है, चेस को मैं CH से लिखूंगा, कैरम को मैं CA से लिखूंगा और स्क्रिबल को मैं S से लिखूंगा। ठीक है, इन तीनों को इस तरह से डिनोट करूंगा। ये 3 गेम्स हैं, ये हमारे 3 गेम्स हैं। ठीक है, ये हमारे 3 गेम्स हैं। 18 जो है वो सिर्फ चेस खेलते हैं, ओनली नहीं, 18 चेस खेलते हैं, सिर्फ नहीं, 18 जो है वो चेस खेलते हैं, तो चेस को CH करके लिख दिया मैंने। 20 जो है स्क्रिबल खेलते हैं, तो 20 लोग जो है वो स्क्रिबल खेलते हैं, और 27 लोग कैरम खेलते हैं। कितने? CA कैरम जो है वो 27 लोग खेलते हैं। बहुत बढ़िया जी। 7 ऐसे लोग हैं जो कि चेस एंड स्क्रिबल खेलते हैं, तो कितने? 7 ऐसे लोग हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चेस एंड स्क्रिबल, एंड मतलब इंटरसेक्शन। 12 जो है वो स्क्रिबल एंड कैरम खेलते हैं। 12 कितने खेलते हैं? जो 12 लोग हैं वो स्क्रिबल एंड कैरम खेलते हैं, स्क्रिबल एंड कैरम खेलते हैं 12 लोग। 4 जो हैं, 4 प्ले चेस कैरम एंड स्क्रिबल, तो चेस कैरम और स्क्रिबल तीनों खेलने वाले, चेस कैरम और स्क्रिबल खेलने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 4 हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर आंसर तो हम अपने आप निकाल ही लेते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तीन गोले बना लिए, 3 गोले बना लिए हमने। एक किसका बना ले हम? एक किसका बना ले? चेस का गोला, एक बोल देते हैं स्क्रिबल का गोला, और एक बोल देते हैं हम कैरम का गोला। सबसे नीचे से, सबसे अंदर से भरना शुरू करें तो सबसे छोटा 4 दिया हुआ है जो तीनों खेलते हैं, तो तीनों खेलने वाले ये 4 आ गए। बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्रिबल एंड कैरम, स्क्रिबल एंड कैरम, क्या? स्क्रिबल और कैरम, स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम, तो स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम ये वाला पार्ट है। तो ये कितने हैं? ये 12 लोग हैं, ये टोटल 12 लोग हैं। तो स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम ये वाला जो पार्ट है, स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम वाला, स्क्रिबल इंटरसेक्शन कैरम वाला, स्क्रिबल और कैरम का इंटरसेक्शन टोटल 12 है। 12 में से 4 यहां गए तो बचे 8, 4 ऑलरेडी है तो 8। अब देखो टोटल तो 12 ही है ना, अरे इन टोटल फाइनली तो 12 ही आ रहे हैं। चेस इंटरसेक्शन स्क्रिबल, चेस इंटरसेक्शन स्क्रिबल, चेस और स्क्रिबल का इंटरसेक्शन, चेस और स्क्रिबल का इंटरसेक्शन वो ये पार्ट है, ये पार्ट है वो। चेस और स्क्रिबल का इंटरसेक्शन हमें 7 दिया है, तो ये हरा वाला टोटल 7 है। 7 में से 4 ये गया तो 3 ही है, 3 ही हो गया। बहुत बढ़िया। और हमें क्या दिया है? और हमें क्या दिया है अब इसके बाद? कैरम हमें 27 दिए हैं टोटल, कैरम जो है हमें ये टोटल 27 दिया है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये टोटल जो कैरम है ना, ये टोटल जो कैरम है, ये टोटल कैरम हमें कितना दिया है? ये टोटल कैरम हमें 27 दिया है, ये टोटल कैरम हमें 27 दिया है। भैया ये तो पता ही नहीं चला, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। हमें इंटरसेक्शन सिर्फ 2 चीजों की दी थी, तीसरे वाला चेस और कैरम का इंटरसेक्शन दिया ही नहीं था, क्योंकि अगर चेस और कैरम का इंटरसेक्शन हमें दे देते तो उससे हम ये निकाल लेते। ये तो दिया ही नहीं है, चलो नहीं दिया तो इसको x मान लेते हैं, ये नहीं दिया तो इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लिया। अब देखो, अब देखना, अब देखना मेरे को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे? कैरम दिया हुआ है 27, मतलब ये टोटल 27 है, ये टोटल 27 है, टोटल 27 है, टोटल 27 है। 27 में से ऑलरेडी कौन कौन से फील्ड है? 8 4 12, 12 और x, 12 प्लस x तो ऑलरेडी फील्ड है, तो टोटल 27 है। तो 27 में से माइनस कर दूं मैं 8 4 12 प्लस x, 27 में से 12 प्लस x माइनस कर दिया। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए क्या मैंने लिखा? समझ गए क्या मैंने लिखा? मैंने ये बोला कि भैया ये टोटल 27 है, मैंने कहा ये टोटल 27 है। 27 में से 12 प्लस x तो ऑलरेडी फील्ड है, 8 4 12, 12 और x, 12 प्लस x, तो 27 में से 12 प्लस x तो ऑलरेडी फील्ड है।
तो 27 में से 12 प्लस एक्स अगर गए तो 27 में से 12 गए तो ये हो गए 5 माइनस एक्स, ये आ गया 5 माइनस एक्स आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है क्या मैं इसे 5 माइनस एक्स बोल दूंगा, है 15, रुक जाओ 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स बोल दूंगा। अरे बोल दूंगा क्या भाई, 27 माइनस 12 हो गया 15, 15 माइनस एक्स, तो ये क्या बना, ये तो 15 माइनस एक्स ही बना ना, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो 15 माइनस एक्स जो है वो ये वाला पार्ट। एक बार और देखो दूसरा वाला समझते हैं, फिर और समझ में आएगा। ध्यान से देखो स्क्रिबल हमें 20 दिए हैं। स्क्रिबल क्या है, स्क्रिबल कहां है, ये देखो ये है स्क्रिबल, ये पूरा 20 दिया है। तो तुम क्या करते थे जब पूरा 20 पता है और उस पूरे 20 में से ऑलरेडी कितने 3 4 और 8, 8 4 12, 12 और 3 15, तो 20 में से तुम्हें 15 ऑलरेडी गिवन है, तो 20 में से 15 माइनस करते थे ना। टोटल अगर 20 था तो उसमें से जो ऑलरेडी है उसे माइनस करते थे, तो 20 माइनस 15 करते थे ना। तो इसी तरीके से मैंने टोटल 27 था, तो 27 में से क्या ऑलरेडी है, 12 प्लस एक्स ऑलरेडी है, वो माइनस कर दिया, तो 27 में से ये माइनस कर दिया। जैसे तुम टोटल 20 में से, टोटल 20 है, टोटल 20 में से 8 4 12 और 3 15, 15 माइनस कर रहे हो, 20 में से 15 माइनस कर रहे हो। सिमिलरली मैंने क्या करा था, मैंने टोटल 27 में से, ये टोटल 27 गिवन है ना, टोटल 27 गिवन है, ये कैरम टोटल 27 में से मैंने ये कितना आ रहा है 8 और 4 12 और एक्स, 12 प्लस एक्स माइनस करा, तो 27 में से 12 प्लस एक्स माइनस करा तो 15 माइनस एक्स आ गया। तो यहां पे अगर मैं 20 में से 15 माइनस करूं तो 5, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5। अगला हमसे क्या दिया हुआ है, अगला में दिया हुआ है चेस जो है 18 है, तो मतलब कि ये टोटल 18 दिया है, ये टोटल 18 दिया हुआ है हमें, ये टोटल 18 दिया हुआ है, ये टोटल 18 दिया हुआ है हमें। इस टोटल 18 में से ऑलरेडी कितने ऑलरेडी हैं 7 और एक्स, 7 प्लस एक्स ऑलरेडी है, तो 18 में से, इस 18 में से 7 प्लस एक्स तो ऑलरेडी है, टोटल 18 में से 7 प्लस एक्स, तो ये 7 प्लस एक्स तो ऑलरेडी है, तो 18 माइनस 7 माइनस एक्स, तो 18 में 7 गया 11 माइनस एक्स, तो ये 11 माइनस एक्स आ गया, ये आ गया 11 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मैंने वेन डायग्राम तो भर दिया, पर अभी मेरे पास इसमें एक एक्स अननोन है, एक्स कैसे निकालेंगे, ईच स्टूडेंट इन अ क्लास प्लेज एटलीस्ट 1 इंडोर गेम। हर एक बच्चा जो है वो 40 बच्चों में से ईच स्टूडेंट, यहां पे ईच स्टूडेंट की बात करेंगे, यहां पे कहीं पे ये नहीं बोला है कि टोटल, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ ये बोला था 50 लोग हैं। अब उनमें से कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है, जो 20 बच गए थे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो 20 अलग से हो गए, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं दिया था कि ये जो 50 के 50 लोग हैं ये कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बोला था टोटल 50 लोग हैं, उनमें से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता चली, बच गए 20 लोग। पर इस वाले में क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 प्ले एटलीस्ट 1 इंडोर गेम, मतलब कि टोटल जितने भी 40 लोग हैं उनमें से ये सारे हैं, क्या बोला मैंने, जो टोटल 40 लोग हैं वो कुछ ना कुछ खेलते हैं, मतलब टोटल 40 इसके अंदर ही आ रहे हैं, टोटल 40 हैं जो वो इसके अंदर ही आ रहे हैं, क्योंकि बोला गया एटलीस्ट एक तो खेलते ही है, मतलब टोटल 40 ही है ये, मतलब इन सबका टोटल 40 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है जो बाहर निकल जाएगा, जो बाहर यहां पे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि 40 के 40 कुछ ना कुछ खेलते हैं, एटलीस्ट एक इंडोर गेम खेलते हैं, तो टोटल 40 इसी के अंदर है, इसके अंदर जो है टोटल 40 है, तो अगर इन सब का सम करें तो 40 आएगा। इन सब का सम कर देते हैं एक बार, इन सब का सम कर लेते हैं एक बार, इन सब का सम करें तो 40 आएगा। क्या होगा सम क्या होगा, देखना 11 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 5, 11 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 8 प्लस 15 माइनस एक्स, ये टोटल का टोटल 40 है। समझे, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें दिया था कि टोटल 50 लोग हैं,
उनमें से कुछ कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि 50 में से एटलीस्ट एक ना एक लैंग्वेज जरूर सब बोलते हैं, ऐसा नहीं था, सिर्फ लिखा था 50 लोग हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझो तुम, इसमें लिखा था सर्वे लिया है 400 बच्चों का, उनमें से कुछ कुछ की इंफॉर्मेशन हमें पता है, बच गए कितने, 225 बच गए। क्वेश्चन में यह नहीं लिखा था कि 400 बच्चों का सर्वे है और सर्वे में यह पता चला है कि भाई साहब एप्पल और ऑरेंज जो है एटलीस्ट उनमें से एक ना एक तो जरूर पीते हैं 400 के 400, ऐसा नहीं लिखा था। 400 के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया था, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि ईच स्टूडेंट इन क्लास ऑफ 40 प्ले एटलीस्ट वन इंडोर गेम, एटलीस्ट एक इंडोर गेम तो जरूर खेलता है। तो वो सारे के सारे 40 इसके अंदर आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक तो खेलता ही है, तो इन तीनों में तो आएंगे वो। तो मतलब इन सबका सम 40 होगा। इन सबका सम 40 करने पे x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या मिल रही है जी, क्या मिल रही है जी, क्या मिल रही है, मैं बताऊं। देखो एक x से एक x गया, ठीक है, ये -x उधर चला जाएगा, यहाँ पे कितना बन गया, 15 + 5 हो गए 25, 20, 20 और 11 हो गए 31, 31 और 4 हो गए 35, 35 और 35 और 3 हो गए तुम्हारे 38, 38 और 8 हो गए तुम्हारे 38 और 8 हो गए 46। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो ये जो x है ये 6 आ गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो अब मैं एक बार वापस से इस डायग्राम को बनाऊं जल्दी से। तो अब मैं अगर इस वेन डायग्राम को अलग से फिर से बनाऊं, अगर मैं इस वेन डायग्राम को फिर से बनाऊं तो x की जगह 6 रख देते हैं यहां पे, ठीक है। मैं इसका कॉपी कर लेता हूं जिससे तुम्हारे लिए वेन डायग्राम भी बना रहे। इसमें अब x की जगह तो मैंने कॉपी करा है, देखो पिछले पेज पे ऑलरेडी बना हुआ है, पिछले पेज पे ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने बस कॉपी करा है। देखो x की जगह 6 रख दो, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 6 रख देते हैं। तो x की जगह यहाँ पे 6 रख दिया, x की जगह अब 6 रख दिया। ये मैंने कॉपी करा है, पिछले वाले पेज पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो x की जगह मैंने 6 लिख दिया। तो अब देखो 11 में से 6 गए तो कितने हुए, 6 5 11 होते, ये 5 आ गया। 15 में से 6 गए तो ये 9 आ गया। तो तुम्हें सारी चीजें मिल गई। अब तुम्हें सब चीज मिल गई। अब हमसे क्या पूछा है, लिख दो, हमसे क्या पूछा है, बस वो लिख दो। क्या पूछा है, चेस एंड कैरम पूछा है। सबसे पहला क्या पूछा है, चेस एंड कैरम। चेस एंड कैरम कौन कौन से हैं, चेस एंड कैरम मतलब ये वाला पार्ट पूछा है, चेस और इंटरसेक्शन कैरम। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो चेस और कैरम का इंटरसेक्शन ये पूछा है। 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो आंसर इज 10, पहले का आंसर 10 आ गया। चेस कैरम बट नॉट स्क्रिबल, क्या कि चेस और कैरम तो खेलें, चेस और कैरम तो खेलें, मतलब चेस एंड कैरम ये तो पक्का हो, ये तो पक्का हो भाई, ये तो पक्का हो, चेस एंड कैरम तो हो, पर चेस एंड कैरम में से स्क्रिबल हटा दो। तो स्क्रिबल क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना स्क्रिबल वाला पार्ट, इस हरे वाले में ये स्क्रिबल वाला आ रहा है। तो 6 हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, 6 आंसर है इसका। हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 11 4 15 5 20, 11 4 15, 15 5 11 4 15 5 20 3 23, 23 और 8 हो गए 31 और 10 हो गए 31 और 10 हो गए 41 और 5 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 46 - 66। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आंसर। अब चेस एंड कैरम वाले पता चल गया और चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रिबल पता चल गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसी के साथ 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 चैप्टर होता है समाप्त। इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। इसी के साथ हम लिख सकते हैं कि सेट्स जो है वो होता है हमारा समाप्त। ठीक है, सेट्स तुम्हारा यहां पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, चेस तुम्हारा यहां पे, चेस नहीं सेट्स तुम्हारा, चेस दिमाग में आ रहा है, सेट्स जो है तुम्हारा यहां पे समाप्त हो चुका है। आज एग्जैक्ट तुम्हारा 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो गई है। खुश हो रहे हो आज, खुश हो रहे हो सर, खुश हो रहे हो आज हैं, खुश हो रहे हो आज। तो एग्जैक्टली तुम्हारी 1.5 घंटे में आज क्लास खत्म हो गया। सेट्स जो है तुम्हारा
चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बस ठीक है, होमवर्क में कुछ नहीं है, होमवर्क में एक चीज है बस, एनसीईआरटी तुमने ऑलरेडी कर ली है, उसमें आई होप कोई डाउट होगा नहीं, मतलब वो तो लल्लू सी चीज है, तो कोई डाउट हुआ तो मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार बीच में आके। ठीक है, तो होमवर्क जो तुम्हारा है वो बस है कि रिवाइज कर लेना आज की स्लाइड्स, जितनी भी 5 स्लाइड्स हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं रिवाइज करा है, कोई बच्चा है जिसने बैकलॉग है, कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी तक सेट चैप्टर नहीं हुआ है, तो कर लेना एक बार रिवाइज। ठीक है, कर लेना एक बार रिवाइज। क्यों रिवाइज कर लेना? जिससे कि भैया दिक्कत ना आए, इसलिए रिवाइज कर लेना, जिससे दिक्कत ना आए, शुरुआत में बैकलॉग ना बने, शुरुआत में बैकलॉग ना बने, इसलिए रिवाइज कर लेना। चीजें अभी हाथ में हैं, ऐसा ना हो जाए चीजें हाथ से छूट जाएं, क्योंकि 11वीं है, 10वीं नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, रिक्वेस्ट से ज्यादा मैं क्या करूं, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, शुरू से ही बस हाथ पकड़े रखो, शुरू में ही बस कोशिश मत करो कि चीजें जाने दो बाद में कर लूंगा, ऐसा मत करो। 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल भी है। अभी बहुत आसान चैप्टर हमने समाप्त करा है, इसी में ही मक्कारी मत करो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कुलदीप सर पढ़ा रहे होंगे, उनके साथ कोऑपरेट करना, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। एक क्लास तुम्हें लगेगी थोड़ा सा वो ट्रांजिशन को समझने में, फिर ये भी हो सकता है मुझसे अच्छे तुम्हें कुलदीप सर लगे। ठीक है, मेरे साथ ही वो बैठ के कंटेंट बना रहे हैं, सब चीज मेरी निगरानी में हो रहा है, तो इसलिए अगला जो भी तुम्हारा चीजें होंगी वो कुलदीप सर पढ़ा रहे होंगे। सेट्स में यार देखो, सेट्स में क्या है ना, मैंने तुम्हारे डीपीपीज वगैरह में इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्लास में इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि इसमें मेरे को मॉड्यूल की जरूरत नहीं लगी। मतलब मैं मॉड्यूल के लिए क्वेश्चन सोच रहा था पर जरूरत नहीं है। जिस बहुत आसान चैप्टर है, जिस चैप्टर में मॉड्यूल की जरूरत है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मॉड्यूल देंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करना, जो मैंने क्लास में तुम्हें करवाए हैं इनको एक बार प्रैक्टिस करना। और मतलब ये क्वेश्चन जो थे मिसलेनियस क्वेश्चन थे, इनमें 2-2 वाले जो है वो पूछ सकती है तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम्स में, 3 वाले तो नहीं पूछते हैं, पर फिर भी तुम्हें समझ में आ गया है, वेन डायग्राम से कैसे करते हैं समझ में आ गया है। 5 लेक्चर एक बार वापस रिवाइज कर लेना, जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा है, कोई बैकलॉग है उसको खत्म कर लेना, अभी शुरुआत है, हो जाएगा कवर, और चीजों को साथ में रखो। ठीक है जी, अगला चैप्टर कुलदीप सर करवाएंगे, उसके अगले हम वापस मिलेंगे साथ में। ठीक है, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय 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 बाय। ठीक है।